हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कैसे एक गुड स्टोरी लिखनी होती है पीपीएनडीटी के लिए। हम कैसे एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं और मैं इसमें कई टिप्स भी आपको दूंगा कि हमें कैसे स्टोरी बनानी है और उसमें कैसे वर्ड्स का यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहले तो हम थीम्स को जानते हैं कि कैसी थीम्स हमें लिखना है, किन थीम्स के ऊपर हमें अपनी स्टोरी बनानी है। सबसे बेस्ट थीम होती है वो है वुमेन एम्पावरमेंट की। इसके ऊपर तुम्हें 10 में से 8 कैंडिडेट्स मिलेंगे जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बनाएंगे स्टोरी, अगर पिक्चर में लड़की हो तो सबसे बेस्ट है थीम वुमेन एम्पावरमेंट की। नेक्स्ट, स्कूल प्रोग्राम बेस्ड, जैसे कि 15 अगस्त का ऑर्गेनाइजेशन हुआ आपके यहाँ पे, 15 अगस्त के लिए पूरा जो प्रोग्राम था उसे आपने ऑर्गेनाइज कैसे किया, उन सब के बारे में स्टोरी बनानी है। ठीक, इससे आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी सामने एसेसर को पता चलती है। तो इस तरीके के कई स्कूल प्रोग्राम्स में अगर आपने पहले से पार्टिसिपेट कर रखा है तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो उसी एक्सपीरियंस को स्टोरी के थ्रू आपको बताना है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट, जैसे कि कहीं योगा की सीन हो या कहीं कोई बाहर बंदा मॉर्निंग वॉक पे गया हो, कहीं जंगल पे गया हो, जंगल सफारी टाइप का। तो इस तरीके की जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं वो आती हैं लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट में, और उन सभी के भी ऊपर आप स्टोरी बना सकते हो। ये बेस्ट थीम्स मैं आपको बता रहा हूँ। फिर लास्ट है, अगर देखें तो फैमिली प्रोग्राम। फैमिली प्रोग्राम में जैसे आपका बर्थडे हुआ, आपके भाई का बर्थडे हुआ, या किसी और जगह पे कोई सेरेमनी हुई आपके घर पे, तो आपने उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया, उन सभी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस आपको मिला है उसे ही अपने स्टोरी में मेंशन करना है। आगे, स्कूल वर्क रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम हुआ, जैसे कि कोई कंपटीशन था स्कूल में, उसको आपने कैसे हैंडल किया, उसमें कैसे आपने परफॉर्म किया, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर लास्ट है गवर्नमेंट प्रोग्राम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो प्रोग्राम्स हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने के जो प्रोग्राम्स हैं, उज्ज्वला योजना जो गांव में सिलेंडर देने का है, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने स्टोरी में मेंशन करते हो तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जाता है। आगे सेल्फ इनिशिएटिव, आपने कोई अपना खुद से कोई इनिशिएटिव लिया हो, किसी बच्चे को पढ़ा दिया हो, गरीब बच्चा हो, आप एक्स्ट्रा टाइम दे के उसे पढ़ाते हो अपने स्टडी के साथ, अपनी स्टडी को प्रायोरिटी देनी है, बट साथ में आप अदर एक्टिविटीज़ में भी कुछ ऐसे अच्छे काम कर रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ों को भी स्टोरी में डालना और उस हीरो से करवाना ये काम। तो आपकी स्टोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो आपकी स्टोरी में सबसे बड़ी चीज़ है वो है हीरो की। एक हीरो होना चाहिए जिसके पास वो क्वालिटीज़ हों जो एक ऑफिसर के अंदर होती हैं। ठीक, एक ऑफिसर के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा बिहेव करे, वो रजनीकांत ना बन जाए कि मच्छर से भी सॉरी बुलवा दे। तो ऐसा ही उसमें करेक्टर डालना जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ही शो कर रहा हो, और वो टास्क को शुरू करे। ठीक, और टास्क को तब तक करता जाए जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होता, बीच में उसको काम नहीं छोड़ना है। ठीक, जो दूसरे कैरेक्टर्स रहेंगे उन सभी का काम रहेगा कि हीरो को हेल्प करना उसके पूरे टास्क के एग्जीक्यूशन में, कि जो टास्क हो रहा है उसको करने में हेल्प करें लोग। ठीक, तो स्टोरी को शुरुआत हम करेंगे व्हाट इट इज़, इंट्रोडक्शन से, कि ये है क्या, इसकी शुरुआत कैसी हुई, ये हमारी मेन बॉडी का पोर्शन रहेगा, और ये कहाँ तक पहुँचा, कैसे ये सब हुआ, उसके बारे में हम मेन बॉडी में लिखेंगे। और फिर 4 से 5 लाइन में जो हम लिखेंगे वो है कॉन्क्लूज़न, कि हमें कॉन्क्लूड करना है स्टोरी को कि उसका आउटकम क्या हुआ। ठीक, जैसे कि मैंने ये स्टोरी देखी, इसको 30 सेकेंड्स तक आप भी देख सकते हो अगर चाहो तो, और पॉज कर लेना अगर देखना हो। तो इसे देख कर फिर मैंने एक स्टोरी बनाई है, और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे एक स्टोरी लिखी जाती है। तो अगर आप देख लें तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक,
ये है मैंने स्टोरी बनाई। तो पहले बॉक्स मिला मुझे और मैंने इसमें मेंशन किया है कि एक फीमेल है जिसकी एज 18 ईयर्स की है और वो पॉजिटिव मूड में है। एक मेल है जिसकी एज लगभग 40 ईयर्स की है और वो न्यूट्रल मूड में है, क्योंकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ तो इसलिए मैंने न्यूट्रल लगा दिया है। फिर एक और फीमेल है जिसकी एज लगभग 36 ईयर्स की है और वो पॉजिटिव मूड में है। ठीक। अब मैंने एक्शन में क्या लिखा है कि अ स्कूल गर्ल इन अ कंट्री साइड, मीन्स कि एक स्कूल की महिला विद्यार्थी है जो कि गांव में गई है कुछ काम करने के लिए। तो काम क्या है उसके बारे में मैं मेंशन करूंगा अपनी स्टोरी में। सबसे पहले मैंने कैरेक्टर का जो मेरा हीरो है उसका नाम क्या दिया है, सीता। मीन्स कि आपको छोटे नाम रखने हैं, बहुत बड़े नाम नहीं रखने हैं जो साउथ इंडिया में यूज होते हैं कि इतने बड़े नाम रखो कि फिर उसमें दादा परदादा का भी नाम है। इतना बड़ा नाम नहीं रखना है, छोटे नाम रखो। जैसे राम हुआ या फिर सीता हुआ, राधा हुआ और रोहन, आंसू, और इन नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे आपको अपने हीरो का नाम एटलीस्ट याद रहना चाहिए। तो अगर लड़का है तो अपने फ्रेंड का, अगर कोई अच्छा फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम रख लेना तो उससे याद हो जाएगा। या फिर अपनी जीएफ का नाम रख लेना तो उससे तो याद ही रहेगा। खैर, और अगर किसी का बीएफ हो तो बीएफ का भी नाम रख सकता है। ठीक। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि छोटे नाम रखने हैं। ठीक। फिर मैंने क्या लिखा है, सीता वॉज अ यंग गर्ल एंड शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ स्मॉल टाउन इन वेस्ट चंपारण इन बिहार। तो मैंने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि वो है कौन और कहाँ रहती है। फिर मैं ये बताऊंगा अपने मेन बॉडी में कि ये कैसे शुरुआत हुई पूरी कहानी की। तो शी पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन हर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैंने इस वर्ड को जानबूझ के एक कैपिटल लेटर्स में लिखा है क्योंकि इससे एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा। तो इस तरीके के अगर कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम है, अगर उसको भी आप मेंशन करते हो तो एसेसर को लगेगा कि आप करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हो, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। फिर उसका हर टास्क वाज टू कलेक्ट मेमोरीज ऑफ हिस्ट्री इन कंट्री साइड एंड मेंशन देम इन अ डायरी। तो उसका टास्क क्या था उसे मैंने मेंशन किया है कि उसका टास्क था कि गांव में जाके वहाँ पे जो इतिहास में अच्छे पीरियड्स थे उनको कलेक्ट करना, उनकी मेमोरीज को अपने एक डायरी में मेंशन करना। तो वो दूसरे दिन क्या करती है, नेक्स्ट डे शी विजिटेड अ नियर बाई विलेज एंड मेट विद अ विलेज मैन इन द फील्ड। She asked him about the village history and its pristine culture। ठीक। तो दूसरे दिन एक पास के गांव में जाती है, वहां पे एक गांव के आदमी से मिलती है जो खेत में काम कर रहा था और उससे वो गांव की हिस्ट्री के बारे में और गांव के कल्चर के बारे में पूछती है। और फिर उसके बाद क्या होता है आगे। During her conversation, she got to know about how his village participated in Champaran Satyagraha and what patriotic songs they were sung to mobilize the public। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के चंपारण सत्याग्रह को मेंशन किया है। चंपारण सत्याग्रह हम सभी को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था इंडियन हिस्ट्री का। उस टाइम पे पहली बार गांधी जी ने इंडिया में सत्याग्रह शुरू किया हुआ था और मैंने वेस्टर्न चंपारण का मेंशन किया है पहले ही, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह डाला हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के इवेंट से मैंने अपनी स्टोरी को जोड़ दिया और उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एसेसर के ऊपर। और फिर मैंने देखा है कि वहाँ पे कि एक महिला भी खड़ी थी, तो उसे भी मुझे अपने स्टोरी में मेंशन करना है। ठीक। तो मैंने क्या लिखा है, आफ्टर दैट शी मेट विद अ वुमेन इन द फील्ड एंड शी टोल्ड हर अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन एजुकेशन एट दैट टाइम। मैंने वुमेन एजुकेशन को भी ला दिया इसी में। तो इसमें मेरे कई काम हो गए, गवर्नमेंट प्रोग्राम आ गया, हिस्ट्री का इवेंट आ गया, फिर वुमेन एजुकेशन को भी ला दिया। Sita mentioned all the conversations in the diary
and next day she presented her project to the jury in the assembly and shared her personal experience with them. And her project got recognition and school principal announced that next weekend a tour will be conducted for countryside. तो मैंने क्या किया कि जब वो अपने स्कूल में जाके ज्यूरी के सामने प्रेजेंट करती है अपने प्रोजेक्ट को, तो उसको रिकग्निशन मिलता है, मीन्स कि उसकी सराहना की जाती है, उसको लोग समझते हैं। और उसके बाद प्रिंसिपल ने ये अनाउंस किया कि अगले हफ्ते हम लोग एक विजिट पे जाएंगे गांव में और वहाँ के कल्चर को देखेंगे। मैंने उसको ना प्राइज दिलवाई कोई बहुत बड़ी, ना किसी और चीज़ को। तो उसका ये कारण था कि प्राइज दिलवाने पर एसेसर को ये लगता कि जो ये कैंडिडेट है ये बस प्राइज पाने के लिए ही सारा काम कर रहा है, उसके लिए प्राइज ही बहुत कुछ है। तो उसके ऊपर एक गलत इंप्रेशन जाता और मैं ये कतई भी नहीं चाहता था। तो यही कारण था कि मैंने उसको प्राइज नहीं दिलवाई। ठीक, तो आप भी कोशिश करना कि प्राइज मत ही दिलवाना अगर कोई कंपटीशन वगैरह नहीं हो तो। ठीक, आगे हम जानेंगे कि ग्रुप डिस्कशन में कौन से आइडियाज़ हैं जो कि आपका ग्रुप डिस्कशंस को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं। और मैंने उसके ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है अगला, और मैंने उसमें अपनी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से नरेट किया है बस 1 मिनट के अंदर ही। और उसके बाद मैंने इस पर डिस्कशन के भी बारे में, कैसे डिस्कशन शुरू होता है और कैसे एंड होता है, उस सभी के बारे में मैंने बताया हुआ है, और साथ में एनिमेशन भी है। तो अगर आप उसको देख लेते हो तो आपके पास बहुत ही बढ़िया इंसाइट मिल जाएगी ग्रुप डिस्कशन की। और ग्रुप डिस्कशन ही सबसे बेस्ट होता है, उसी पे आपका पूरा स्क्रीनिंग बेस्ड होती है। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो ज़रूर देखना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगले वीडियोस को भी देखने के लिए। सो थैंक यू एंड गुड बाय।